सो ही गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई रवीना ने जो है ललित को किडनैप कर रखा है, ललित घर जमाई बन गया है, ललित ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया है। ये बहुत सारे सवाल जो है बड़े दिन से उठ रहे थे, तो इसी पे रवीना ने जो है लोगों के सवालों के जवाब दिए हैं। तो चलिए उसी पे बात करते हैं। इस चीज की रवीना ने ये चीज क्लियर करी कि भाई मैं एक्चुअली फूड ब्लॉगर हूँ, और जो भी लोग मुझे कमेंट करते हैं ना, कितना खाती है, कितना मोटी है तू, तो देखिए हमारा काम है व्लॉगिंग करना, और वो भी फूड ब्लॉगिंग। अब फूड ब्लॉगिंग में अगर हम लोग खाएंगे नहीं तो हम लोग क्या दिखाएंगे। जैसे कि डेली व्लॉगिंग में जो डेली व्लॉगर्स होते हैं वो घर के काम काज, आना जाना, फंक्शंस, जो भी चीज़ें हो रही हैं, फेस्टिवल्स, जो भी चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें ना अपनी व्लॉगिंग में दिखाते हैं। तो फूड ब्लॉगर्स जो हैं वो क्या करते हैं कि फूड्स वाली जगह पे जाते हैं, उन्हें आई थिंक इनवाइट किया जाता है, वहाँ जाते हैं, उनके फूड को टेस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं उनका प्रमोशन किया जाता है। कि जो डेली व्लॉगिंग अभी आ रही थी उस चीज़ को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने ललित को भला बुरा बोला था, जिसमें बोला था कि भाई अपनी मम्मी की कॉपी कर रहा है, अपनी मम्मी से अब ये चिढ़ता है, उनको देख के जो है डेली व्लॉगिंग करने लग गया, एक बेटा ही अपनी माँ को जो है पछाड़ने में लगा हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें थी जहाँ पे रवीना ने बोला कि देखिए बहुत कम पार्ट आपको हमारे जो है डेली व्लॉगिंग के देखने को मिलेंगे। और बात करूँ मैं अगर अपने पेरेंट्स की, तो मैं इतनी सारी नेगेटिविटी देख के, इतना सारा जो है क्रिटिसिज्म देख के, मैं अपने मम्मी पापा को तो कभी भी सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहूँगी। लेकिन एक चीज़ है कि भाई देखिए, अगर आप सोशल मीडिया पे हो, किसी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो, अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, फूड ब्लॉगिंग कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रही कि डेली व्लॉगर्स को ही खाली जो है क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है, फूड ब्लॉगर्स को भी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। इतने सारे चैनल हैं, आप जाके ऑलरेडी फूड ब्लॉगर्स देख सकते हो। फेसबुक पे आप दिल से फूडी आप देख लीजिए, उनको क्या क्रिटिसाइज नहीं किया जाता। अगर आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो तो आपको क्रिटिसिज्म को झेलना आना चाहिए, उन नेगेटिव कमेंट्स को भी लेना आना चाहिए, क्योंकि क्रिटिसिज्म भी एक सक्सेस का आपका पार्ट होता है। अगर आपको नेगेटिव कमेंट्स नहीं चाहिए कि लोग अपना ओपिनियन दे, क्योंकि ना हर कोई पॉजिटिव नहीं सोच सकता। ऐसा नहीं है कि आपके मन मुताबिक ही हर इंसान सोचेगा, यहाँ पे चलेगा। सब लोगों का अपना अपना ओपिनियन होता है। वही ओपिनियन जो है ना, आपका इतना लंबा व्लॉग देख के हर कोई अपना ओपिनियन देना चाहता है, तो आप उस चीज़ की रिस्पेक्ट करें। और अगर आपको नेगेटिव कमेंट्स नहीं चाहिए तो कमेंट सेक्शन आप ऑफ भी कर सकते हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक यही सॉल्यूशन है। रवीना ने कहा कि बहुत सारे लोग मेरे ऊपर सवाल उठाते हैं कि रवीना ने जो है ना फेम के लिए शादी करी है, रवीना ने जो है पैसों के लिए शादी करी है। तो भाई मुझे ऐसी कोई फेम नहीं मिली है, लेकिन ये रॉन्ग है। फेम का मतलब ये है कि भाई पहले रवीना को जो है यूट्यूब पे कोई भी नहीं जानता था। इनके आई थिंक सब्सक्राइबर भी 200, 250, 300 सब्सक्राइबर थे। लेकिन जब से ये ललित के साथ जुड़ी है ना, क्योंकि ललित का जो है अपनी एक फेस वैल्यू है, और वो भी उनके मम्मी पापा की वजह से है। तो ललित जब उनसे जुड़ा तब जाके लोग जो है रवीना को जानने लगे, और तभी जो है आज इतने सारे सब्सक्राइबर भी उनके पास हैं। तो ये कहना गलत है कि मुझे कोई फेम नहीं मिली। तो फेम तो मिली है, लेकिन वो ललित की वजह से मिली, और ललित को भी अपने मम्मी पापा की वजह से मिली। ये कहना गलत है कि भाई पैसों के लिए शादी करी है, लालची है लड़की, मम्मी पापा उसके चालाक हैं, ये सब चीजें गलत हैं। इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए कि भाई कोई लड़की अगर लव मैरिज करती है तो भाई वो पैसों के लिए ही करती है, ऐसा नहीं है। अंडरस्टैंडिंग होती है, प्यार होता है एक दूसरे के साथ, और इतना टाइम बिताने के बाद हर कोई ये डिसीजन लेता है कि भाई अब हमें जो है ना एक रिश्ते में बंध जाना चाहिए। यही बात देखिए ललित को वहाँ पे किडनैप करने की, रोकने की, तो ललित ने साफ बोला कि भाई मुझे तो यहाँ पे कोई किडनैप नहीं कर रहा। रवीना ने भी बोला कि हम लोग नहीं रोकते। इवन अभी मैंने ही खुद बोला था कि ललित को कि जाओ और मम्मी पापा से मिल के आओ, लेकिन ललित नहीं गए हैं। ललित क्यों नहीं जा रहा, इस चीज़ के पीछे का रीज़न तो नहीं पता, लेकिन हाँ ललित के ना जाने की वजह से इतनी सारी चीज़ें आज जो है ये पैदा हुई हैं। जो उनको हेट कमेंट्स आ रहे हैं शायद वो इसीलिए आ रहे हैं। और वहीं पे अनीता जी को भी बहुत सारे हेट कमेंट्स उनकी बहू के लिए आते हैं कि बेटे को फंसा लिया है, ये है, माँ बाप को छोड़ दिया है ललित ने, ऐसा है वैसा है। तो उधर से अनीता जी भी जो है ना कोई भी मतलब रिप्लाई नहीं देती हैं, और इवन वो कमेंट्स भी अपने चैनल पर रखती हैं। अगर कोई भी हेट कमेंट्स आता है तो तभी जो है ना ये सब चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती हैं, और ऑलरेडी इन लोगों के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। जैसा कि रवीना ने बताया कि आपने सिर्फ अभी एक तरफ की बात सुनी है, दोनों पक्षों की बात नहीं सुनी। और ऐसा नहीं है कि मेरे मम्मी पापा ने वहाँ उनसे बात नहीं की है, बात की है लेकिन बात नहीं बन पाई। अब क्या रीज़न है क्या नहीं, वो सब रवीना ने नहीं डिस्कस किया है। उन्होंने बोला कि मैं ये सब चीज़ें अपने घर की बातें जो है सोशल मीडिया पे नहीं बताना चाहती।
मतलब अनीता जी ने जो भी चीज़ें अपनी साइड की बताई थी कि भाई हम तो इस शादी को अरेंज करना चाहते हैं और लड़की के मम्मी पापा भी आएँ हमसे बात करें। अब उन्होंने देखिए बात तो की है, लेकिन वही है कि रवीना का जो है डेली ब्लॉगिंग का काम नहीं है, फूड ब्लॉगिंग है, और ना ही वो अपने मम्मी पापा को यहाँ सोशल मीडिया पे लेके आती है। तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि उन लोगों ने बात की है? अब रवीना ने अपने मुँह से बताया है, तभी जाके लोगों को पता लगा है। इनकी लव मैरिज के ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि थोड़े दिन रुक जाओ, ये जो रवीना है तुम्हें लात मार देगी, ये है वो है। तो इसके पीछे का रीज़न पता है क्या? इसके पीछे का रीज़न है एक मानसिकता जो कि बहुत पहले से लोगों के मन में एक बनी हुई है कि जब कोई लड़का लड़की लव मैरिज करते हैं ना, और उनके पेरेंट्स जब वहाँ पे एग्री नहीं होते, तो लोग क्या कहते हैं कि 6 महीने में लड़की होती है तो 6 महीने में वापस आ जाएगी धक्के खाती हुई, जब दाल रोटी का भाव पता चलेगा इन लोगों को कि घर कैसे बनाया जाता है, कैसे नहीं बनाया जाता। तो यही एक मानसिकता लोगों के मन में बनी हुई है। एक्चुअली इसी चीज़ को लेके जो है ना वो लोग कमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे ललित और रवीना शायद दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, दोनों अर्निंग करते हैं। जैसा कि ललित को भी बोला था बहुत पैसे वाली लड़की है, तभी तो इसने लड़की फंसा ली है। तो यही रवीना इसलिए परेशान रहती है कि भाई कभी आप तो मुझे ब्लेम करते हो कि मैंने लड़के को फंसा लिया है, कभी आप उल्टा ललित को बोल रहे हो कि ललित ने लड़की का घर देखा है। तो देखिए मेरा भी कोई, मैं इतना हाई फाई स्टैंडर्ड फैमिली नहीं है, हाँ अपर मिडिल क्लास हमारी फैमिली है और ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात घर जवाई की, तो ललित जो है घर जवाई बन के नहीं रहता। घर जवाई उसको बोला जाता है जहाँ लड़का अपने ससुराल में जाके रहता है, और रवीना की जो फैमिली है वो रहती है हरियाणा, और ये लोग जो हैं आई थिंक पंजाब रहते हैं। मुझे यहाँ पे जो है ललित की एक बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, जो उन्होंने बताया कि भाई बहुत सारे लोग मुझे ऐसे कमेंट करते हैं कि कल को तुम्हारे बच्चे भी ऐसे ही करेंगे जैसा तुम अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो, उनको छोड़ के आ गए हो। तो ललित ने यहाँ पे ना एक एग्जाम्पल फिट करते हुए जो है लोगों को बताया कि जैसे चिड़िया होती है वो एक घोंसला बनाती है, उसके बाद क्या करती है, उसमें बच्चे होते हैं, धीरे धीरे उनको खाना खिलाती है, बड़ा करती है। लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं तो उस घोंसले में से उड़ जाते हैं। तो हर कोई ऐसा करता है। लेकिन देखिए आप अपनी सिचुएशन को, मतलब कि एक ह्यूमन होने के नाते आप इस चीज़ को जो है किसी बर्ड से रिलेट नहीं कर सकते। माँ बाप ही होते हैं। और अगर चिड़िया को भी इस चीज़ का पहले से पता हो ना कि आज मैं जितना अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, एक एक तिनका उठा के मैं जोड़ रही हूँ, मैं उनको कितनी मुश्किल से खाना ला के दे रही हूँ, और कल को ये बच्चे ही मुझे छोड़ के चले जाएंगे, तो शायद चिड़िया भी कभी ऐसा नहीं करेगी। और ये चीज़ गलत है, ये समाज में ये चीज़ें गलत आप मतलब बता रहे हैं कि बच्चे जो हैं बड़े होके शादी कर लेते हैं तो चले जाते हैं। अगर माँ बाप को भी ये चीज़ें पहले ही पता हो बचपन से, तो वो क्यों अपने बच्चों के लिए इतने एफर्ट्स करें, क्यों इतनी मेहनत करें अपने बच्चों के लिए। कितने सारे माँ बाप ऐसे होते हैं, गरीब होते हैं, कि ना जाने कितनी मजदूरी डेली करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, और उनके बच्चे आईएएस बन जाते हैं ना, वो अपने बच्चों के लिए वो चीज़ करते हैं। अदरवाइज अगर 2 रोटी सिर्फ ही किसी को खिलाना है तो वो क्यों इतनी मेहनत करेंगे। चीज़ें रवीना और ललित की एग्री कर सकते हैं, लेकिन इस बात से मैं बिल्कुल डिसएग्री हूँ। मुझे ये चीज़ें बिल्कुल नहीं अच्छी लगी इनकी। वो भी लोग इनको हेट कमेंट्स करते हैं ना, तो उसको जो है एक पॉजिटिव वे में लेना सीखे कि वो लोग भी एक्चुअली यही चाहते हैं कि ये अपने मम्मी पापा के पास रहें, लड़की अपने ससुराल रहे, और जो दोनों फैमिली हैं वो मिल के रहें, अरेंज हो जाए। ऐसा नहीं है कि वो लोग भी जो है नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, ये चाहते हैं कि नहीं ये लोग अलग रहें। नहीं, ऐसा नहीं है। कभी आप गौर से कमेंट्स देखेंगे ना तो उसमें यही लिखा होगा, बार बार यही लिखते हैं कि भाई मम्मी पापा को क्यों छोड़ दिया, मम्मी के पास जाना चाहिए था, पापा को पूछना चाहिए था। गाइस आप लोगों की क्या राय है इस बारे में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।